बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ जिसे कि आप 1 लाख से 5 लाख तक बहुत ही क्लास का ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस का एक ऐसा फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस अगर आपने स्टार्ट कर लिया, आपने इसमें दिल लगाकर शौक से काम किया, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये एक ऐसा काम है जिससे लोग इससे करोड़पति बने हैं। और ये एक ऐसा कारोबार है जो कि आपकी नस्ल दर नस्ल चलता जाता है। इस कारोबार को अगर आपकी किस्मत को ज़वाल नहीं, तो इस कारोबार को भी कोई ज़वाल नहीं। ये ऐसा कारोबार है जिसे कयामत तक आपकी 7 नस्लें, आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं, अगर बशर्ते कि उन्होंने संभाल लिया इस कारोबार को। क्योंकि कोई भी कारोबार, कोई भी चीज़ बनाने में वक्त लगता है, लेकिन उसे बिगाड़ने में, उसे ख़त्म करने में कोई वक्त नहीं लगता। तो ये चीज़ आपने देखना है कि आपने अपनी आने वाली नस्ल को, आपने अपनी जनरेशन को किस तरह इस काबिल बनाना है कि आपकी बनी बनाई चीज़, आपके बने बनाए कारोबार को वो संभाल सके। जी तो दोस्तों, वक्त ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं इस टॉपिक के मुतालिक कि आपको कौन सा कारोबार मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। दोस्तों, कारोबार की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जिसने इसी कारोबार से करोड़पति बना है। उस बंदे की वर्थ क्या थी, उस बंदे ने ये पैसा कैसे बनाया, कब बनाया, और उसे इस बात का ख्याल कैसे आया कि वो यही काम करे। तो दोस्तों, इनसे मिलिए। ये हैं मिस्टर विलोमानी। ये शख्स 500 रुपए से लेकर 500 करोड़ तक कैसे पहुंचा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि ये शख्स 500 से लेकर 500 करोड़ तक का सफर इसने कैसे तय किया और कैसे बनाई ये 500 करोड़। इनका नाम है डॉक्टर विलोमानी। इनका ताल्लुक इंडिया से है। आज ये थायरोकेयर के सीईओ है। थायरोकेयर थायराइड की टेस्ट लेबोरेटरी की एक कंपनी है जिसमें थायराइड के टेस्ट किए जाते हैं। और इस वक्त ये बंदा दुनिया की पहले नंबर पर रैंक करने वाली लेबोरेटरी का मालिक है और इनकी लेबोरेटरी की शाखें पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक दफा इसी तरह एक कॉन्सर्ट से खिताब करते हुए डॉक्टर विलोमानी ने कहा कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आपके वालिद साहब करोड़पति हों, जो कि तकरीबन 99% इम्पॉसिबल है। दूसरा रास्ता जो उन्होंने बताया वो ये है कि आपके ससुर, योर फादर इन लॉ, वो करोड़पति हो, जो कि अपनी बेटी को गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस सब कुछ दे दें, और जब वो उनकी बेटी आपके घर आएगी ऑटोमेटिकली आप करोड़पति बन जाएंगे। दूसरा रास्ता जो कि ससुर का करोड़पति ससुर मिलना, ये भी तकरीबन नामुमकिन है। और तीसरा रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑडियंस सामने बैठी थी, उन्होंने कहा कि सीधा बैठो, SB यानी कि सीधा बैठो, AD यानी कि अपना देखो, मतलब दूसरों की टो में ना लगो। मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ पहुंचा है, कौन कितना जेर है, कौन कितना ऊपर है। डॉक्टर विलोमानी ने 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे मुंबई पहुंच गए। और जब मुंबई गए तो उनकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। 500 रुपए लेकर वो जब मुंबई पहुंचे तो वहां पे ना तो उनका कोई ठिकाना था, ना दोस्त अहबाब, ना कोई रिश्तेदार। तो उन्होंने 3 दिन कम से कम जो है ना, वो उन्होंने एक स्टेशन के ऊपर गुजारे। और कहते हैं कि मैंने एक 500 वाले नोट के 5 हिस्से किए, 100 रुपए मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने डाल के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा दिया, ताकि अगर कोई जेब कुतरा लेता है तो कोई एक नोट लेगा, दूसरी साइड से अगर फिर भी हो गया तो दूसरी साइड से चोरी हो जाएंगी। 200, 300, आखिर कुछ नहीं तो 100 रुपए कहीं से तो बच ही जाएंगे। इसके अलावा मुंबई में जब डॉक्टर विलोमानी पहुंचे तो डॉक्टर विलोमानी एक सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने, जब उनसे इंटरव्यू में एक सवाल किया गया कि थायराइड कहाँ होता है, तो डॉक्टर विलोमानी ने कहा, उन्हें मालूम नहीं था कि थायराइड कहाँ होता है। उन्होंने कहा शायद कहीं पे, उन्होंने कहा यार टांग में होगा या पाँव में होगा, इशारा करते हुए। और डॉक्टर विलोमानी का ये जवाब सुनकर सामने बैठे जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनकी हंसी निकल गई, और उनकी मुज़ेका खेज हंसी देखकर डॉक्टर विलोमानी को शर्मिंदगी हुई। और उस शर्मिंदगी में जो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं आपको थोड़े ही अरसे में या जितने अरसे में थायराइड का एक्सपर्ट बन के दिखाऊंगा। और वो वक्त था कि वहाँ से डॉक्टर विलोमानी निकले। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने ये तहिया किया कि मैं इसमें ये थायराइड चीज़ क्या है उसके मुकम्मल तौर पे तहकीक की। और उसके बाद डॉक्टर विलोमानी ने 10 साल के अंदर थायराइड में PhD की। PhD करने के बाद डॉक्टर विलोमानी ने एक पहला स्टेप ये लिया कि उन्होंने एक लेबोरेटरी बनाई।
लेबॉर्ट्री बनाने के बाद उन्होंने थोड़ी तहकीक की, जब देखा कि जो केमिकल हैं जो कि टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं उनका मुशाहिदा किया, तो उन्हें पता चला कि जो एक टेस्ट का लिक्विड है, केमिकल है, वो उन्हें 5 रुपए का मिलता है, 5 रुपए का पड़ता है। और वही चीज बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं 50 रुपए का खरीद के 500 रुपए का एक टेस्ट कर रही हैं। तो जब उसने देखा कि ये तो इतना बड़ा गैप, 5 रुपए की चीज इसको 500 रुपए में वो सेल कर रहे हैं, तो डॉक्टर वेलोमानी ने इस मौके से फायदा उठाते हुए उसने एक स्टेप लिया। उसने 50 रुपए का जो वो लिक्विड परचेज कर रहे थे, इसने 5 रुपए का लिक्विड खरीद कर लेबॉर्ट्री में ले गया और वहां पे इसने 40 रुपए का एक टेस्ट करना शुरू कर दिया। जब इसने बाहर बोर्ड लगाया 40 रुपए का एक टेस्ट, तो ऑटोमेटिकली इसकी लैब के बाहर लाइनें लगी, पब्लिक की लाइनें लगी। जब आवाम ने देखा कि वहां 500 रुपए का टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे 40 रुपए का, यानी कि 460 रुपए की बचत। और डॉक्टर वेलोमानी का ये स्टेप लेने के बाद बाकी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो उस वक्त की थी वो सारी इसके खिलाफ हो गई। उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, इसको हिट लिस्ट पे लेकर आए, खबरें लगी। इन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा, ये अपने मिशन पे कायम रहे। इन्होंने पब्लिक को फैसिलिटी दी, गरीब लोगों को फैसिलिटी दी। वो वक्त था जब डॉक्टर वेलोमानी के पास सिर्फ 500 रुपए थे, और आज देख लें कि इसी लेबॉर्ट्री के थ्रू उसने दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री जो है वो खड़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए से लेबॉर्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस तरह? कोई अच्छी सी लैब देखकर वहां पे आपने जाके कोर्स करना है। 6 माह का ये लैब का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद आपने इसको प्रैक्टिकल वहां पे करना है। लेबॉर्ट्री में आपने 6 माह का कोर्स करने के बाद आपने वापस आके 1 लाख रुपए से ये काम स्टार्ट कर देना है, जिसमें आपका वहां पे प्रैक्टिकली आपका एक्सपीरियंस होगा, थ्योरिकली होगा। और यहाँ पे आके आपने बाकायदा पब्लिक में अपना एक लैब खोल के यहाँ पे आपने स्टार्ट लेना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि थोड़े ही अरसे में आप इस काम से लखपति से करोड़पति और करोड़पति से बिलियनर कैसे बनते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है। सबसे पहले आपने कोर्स करना है, इसका 6 माह का कोर्स, 6 माह का आपने प्रैक्टिकल करने के बाद आपने वापस आके एक लैब खोलनी है। उसमें आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपसे के पास 4 से 5 लाख रुपए हो फिर तो आपका बेहतरीन काम स्टार्ट हो सकता है। इसमें आप अच्छी किस्म की जदीद किस्म की मशीनें लाकर रख सकते हैं। उनसे आप जब टेस्ट करेंगे और एक बंदा वैसे टेस्ट कर रहा है बगैर मशीनों के, तो ऑटोमेटिकली यही फर्क होगा। एक ऐसा काम है जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल थोड़ी सी है, और इसमें जितनी आप इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना आपको प्रॉफिट इसमें मिलता है। आजकल जो भी फर्ज करें कि एक 500 रुपए का टेस्ट है, तो माइनर आप ज्यादा से ज्यादा उसके एक्सपेंसेस कर लें। आपने जो लैब बनानी है वहाँ के आपका रेंट, आपने जो बंदा रखना है, आपकी जो बिजली के अखराजात हैं, वो सारे निकाल के 500 वाले टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 रुपए खर्चा होगा। इसके ऊपर उसका कोई खर्च नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और वही जो 100-150 रुपए के खर्च वाला टेस्ट है वो सारे लेबॉर्ट्री वाले 500 रुपए में कर रहे हैं। अगर वो 500 वाला टेस्ट आप 400 में आके करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पब्लिक की डिमांड ज्यादा होगी, आपके पास पब्लिक ज्यादा आएगी। और पब्लिक, क्योंकि आपके पास क्वालिटी भी होगी, आपके पास तमाम टेस्ट जो है उनकी वैरायटी भी होगी, और उसके अलावा आपकी जो कीमतें हैं वो भी, जिस तरह मिस्टर वेलोमानी ने कहा कि मैंने 500 वाला टेस्ट 40 रुपए में करना शुरू किया, तब जाके पब्लिक का मेरी तरफ जोर हुआ और तब जाके वो कामयाब हुआ। इसी तरह आप भी कि 500 वाला जो टेस्ट है वो आप 400 रुपए में रख लें, सिर्फ 100 रुपए की कमी आएगी, आपके मुनाफे में कमी आएगी, आपको नुकसान नहीं होगा। यानी कि 150 हद है, आप 200 भी कर लें, चलें जी, ज्यादा आप तीर मार लें, 200 कर लें, तो 200 रुपए 100% प्रॉफिट फिर भी आपको मिल रहा है, 200 के साथ 200 मिल रहा है। तो ये एक ऐसा सदाबहार कारोबार है जिसको कोई जवाल नहीं आने वाला। आपकी किस्मत, आपके नसीब, आपकी लक पे अगर जवाल आ जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप मेहनत करने वाले हों, आप एक क्वालिटी प्रोवाइड करें पब्लिक को, तो ये एक ऐसा कारोबार है जो कि कयामत तक चलना है। दिन ब दिन आप देखते हैं कि पब्लिक में बीमारियां इतनी आम हो रही हैं। हमारी खुराकें देख लें, हम फार्मी खुराकें खा खा के इतने फार्मी हम पब्लिक में हो चुकी है जितनी भी है, कि किसी भी किस्म की जरा सी भी कोई तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये टेस्ट तो ऐसे माइनर हो चुके हैं कि कई ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि रूटीन में माहाना अपने टेस्ट करवा के रखते हैं। वो इस वहम में होते हैं यार मुझे कोई बीमारी न लग जाए। कई लोग 6 माह के बाद रूटीन में टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि लगातार चलती रहती है। आप डॉक्टर्स के साथ जाके उनके साथ सलाम दुआ बनाएं, उनके साथ अपना तारुफ करवाएं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ आपने इस परसेंटेज के हिसाब से किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करना।
क्योंकि वो कहेगा कि 50% मुझे दे, मैं आपको कस्टमर दूंगा, तो इससे आपका जो हलाल है वो हलाल नहीं रहेगा, हराम हो जाएगा। आपका हलाल हराम इस वजह से हो जाएगा क्योंकि जो डॉक्टर आपको दिन में 5 या 10 उसके बाद रूटीन के टेस्ट के लिए ज़रूरी पेशेंट होते हैं, जिनके लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, जहाँ पे उसने 10 बंदे भेजने हैं, वहाँ पे वो लालच करके अपने पैसे कमाई के लिए 10 के बजाय 20, 30, 40, 50 और तकरीबन कोशिश करेगा कि हर एक पेशेंट को वो टेस्ट करवाएगा। किस लिए कि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे इतना ज्यादा उसे कमीशन मिलेगा। और उसके साथ कंप्रोमाइज किसी भी डॉक्टर के साथ करेंगे तो ये आप आवाम के साथ जुल्म करेंगे, गरीब लोगों के साथ जुल्म करेंगे, तो इससे आपकी रोजी हलाल नहीं रहेगी और ये 100% आपकी हराम हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी मेरी मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, आपको कौन कौन से मसाइल हैं, आपको किसी किस्म की व्लॉगिंग के मुतालिक चाहिए। हम आपकी डिमांड के मुताबिक वीडियोस बना के, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के आप तक पहुंचाएंगे। और आपके कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें हौसला आता है कि चले यार दोस्त अहबाब देख भी रहे हैं और हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वहां से हमें हौसला मिलता है। और इसी तरह उस हौसले से ही हम जाके एक नई से नई, दिन ब दिन नई वीडियोस, नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपके लिए आते हैं। हमें याद रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।